करते हैं। हमारा ये अकीदा है, हमारे नबी अगर चाहे अल्लाह की अता से मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। ये तबलीग वालों का नहीं है, ये नहीं मुर्दे जिंदा करने का काम किसी का नहीं, सिर्फ अल्लाह का है, उन्होंने बोलते हैं। मगर हमारा अकीदा क्या है, हमारे नबी किसी को ठोकर भी नहीं मारे। सरकार ठोकर मारे तो क्या होता था कि नहीं मालूम। मगर आइए एक वाक़या आपको सुनाता हूँ, बात आ गई तो सुना देता हूँ। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु देखे सरकार पेट पे पत्थर बांधे। दिल में ख्याल आया, चाव के घर में पूछेंगे। आए सीधा अपनी बीवी को बोले, घर में खाने के लिए कुछ है क्या? एक बकरी का बच्चा है, थोड़ा खाना बना सकते, रोटियां बन जाती हैं। अच्छा, मैं रसूलुल्लाह को दावत देना चाह रहा हूँ, आप एक काम कीजिए, मैं बकरी का बच्चा ज़िबा कर देता हूँ। इनके दो बेटे थे हजरत जाबिर के। और जैसे आपने बकरी के बच्चे को ज़िबा कर रहे थे ना, एक बेटा देख लिया, ज़िबा करके आप गोश्त अपनी अहलिया को दिए चले गए। जाकर हुजूर के कान में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बोले, या रसूलल्लाह, आप और आपके साथ चंद साहबा, घर में खाना थोड़ा है, आप चंद साहबा के साथ आइए, क्योंकि मैदान में बहुत साहबा थे, घर तशरीफ लाइए। दावत दिए, हुजूर कबूल कर लिए। उधर हजरत जाबिर के बेटे ने जो बकरी ज़िबा करे सो मंजर देखा था ना, हाथ में छुरी लेकर अपने छोटे भाई को लेकर छत पर चढ़े। बोले, भाई आइए, मैं बकरी अब्बा ने कैसा ज़िबा की बताता हूँ। भाई को लिटाए, गले पे छुरी चलाए, बच्चा मर गया। एक चीख मारे, माँ चीख सुनकर ऊपर आई तो देखा कि एक बेटे का इंतकाल हुआ, खून जा रहा है, अश्क रवा है माँ की। फौरन बच्चा खौफ से, जिसने छुरी चलाया वो पीछे ऐसी माँ के डर से जाते जाते छत से गिर के वो भी इंतकाल हुआ। एक वक्त में दो लाशें। हजरत जाबिर की बीवी अपने दोनों मरे हुए बच्चों की लाशों को सीधे से लगाकर एक कमरे में लाई, एक चादर उड़ाकर सुला देती है। पहले रसूल आएंगे, मेहमान नवाजी होगी, हुजूर खाना खा के जाने के बाद हम अपने बच्चों को दफन करने का इंतजाम करेंगे। कितना बड़ा दिल है, सोचो जरा, गौर करो। क्या हमारे घर में ऐसा वाकया हुए तो हम बर्दाश्त करेंगे? आपके घर में फंक्शन चल रहा, अगर बच्चा छत से गिरा, टांग टूट गई, पूरा फंक्शन का मूड ऑफ हो जाएगा। शादी हो, वलीमा हो, कुछ भी हो जाए, मगर साहबा अपने बच्चों से ज्यादा नबी से मोहब्बत करते हैं, अपनी औलाद से ज्यादा नबी से मोहब्बत करते हैं। हजरत जाबिर की बीवी ने सस्पेंस, किसी को कुछ बोला नहीं, छाती पीट कर बोल रही, आंखों में आंसू आए, पोंछ लेती है, खाना बनाने में लग जाती है। उधर साहबा तैयार, सरकार ने ऐलान कर दिया, हो मेरे आसमान की चमकती हुई हिदायत के सितारों, चलो आज जाबिर के घर दावत है, वहां चलेंगे। एक नहीं, दो नहीं, पूरी जमात आ रही है। हजरत जाबिर घर पहुंचे, उनकी अहलिया ने कह दिया कि इस तरह आपके जाने के बाद दोनों बच्चों का इंतकाल हो गया। सुनते ही आपकी आंखों से आंसू निकले, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर आप भी बर्दाश्त करते हैं। फरमाने लगे, पहले रसूल आए, वो आकर खाकर जाने के बाद, उनकी मेहमान नवाजी होने के बाद हम अपने बच्चों के कफन दफन का इंतजाम कर देंगे। दोनों मियां बीवी के दिल पर क्या गुजर रही होगी। उधर सरकार एक अकेले नहीं आते, चार साहबा के साथ नहीं आते, एक जमात लेकर आ रहे हैं। और हजरत जाबिर हैरान हो गए, एक तो घर में दो लाशें हैं, दूसरा खाना भी कम है, मगर सरकार पूरे साहबा को लेकर आए। जाकर अपनी बीवी से पूछा, बताइए सरकार इतने साहबा को लेकर आ रहे हैं, कुर्बान जाओ जाबिर की अहलिया पर। कहने लगी, घबराते क्यों हो, जब वो लाए हैं तो वही इंतजाम कर देंगे, हमें डरने की जरूरत नहीं। कैसा अकीदा था, साहबा जानते थे, साहबियां जानते थे। अल्लाह अकबर, हुजूर आ गए, दस्तरखान बिछाया गया, सरकार ने खाना कहाँ है तलब किया गया, कहा मुख्तसर खाना था। सरकार उस हांडी में अपना लुआब रहम डाले, अल्लाह अकबर, आए दस्तर पे बैठ जाते हैं। अब जैसे दस्तर पे खाना लगाया गया, तवज्जो चाहता हो, अब दस्तर पे खाना लगने के बाद कोई खाना शुरू नहीं करते। हजरत जाबिर खड़े हैं, हजरत जाबिर की अहलिया देख रही है, मदीने के ताजदार बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे नबी को अल्लाह ने इल्मे गैब अता कर दिया है। नबी सब जानते हैं, दुनिया में कहां क्या हो रहा ये भी रसूल जानते हैं, खबर में क्या हो रहा ये भी नबी जानते हैं। हजरत जाबिर के घर में दस्तर लगा है और घर के अंदर दो बच्चों की लाशें पड़ी है और मां के दिल में गमों का समंदर ठाटे मार रहा है, मगर आंसू निकलते नहीं, जब्त कर रही है। नबी देख रहे हैं, जाबिर के दिल के अंदर आंसू निकल रहे हैं, मगर आंखों में जाहिर नहीं होते, जब्त कर रहे हैं। रसूल देख रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन देखते हैं, फरमाते, जाबिर तेरे बच्चे कहाँ हैं, जा बच्चों को विदा कर ला, जब तक तेरे बच्चे नहीं आएंगे हम खाना शुरू नहीं करेंगे। हजरत जाबिर गए, जाकर कहने लगे, क्या करो, नबी बच्चों को तलब कर रहे हैं, कह देना रसूलुल्लाह से हमारे बच्चे गहरी नींद में सो गए, आका से कह देना बच्चे नहीं उठेंगे, आका गहरी नींद में सो गए हैं, कह देना। इतना आकर रसूलुल्लाह से कहते हैं, आका मेरे बच्चे सो चुके हैं, आप खा लीजिए। कहा कि जाबिर जा तेरे बच्चों को मेरे पास लेकर आ, उन्हें जगा देना। फिर हैरान हो गए, फिर वापिस आते, आका आप शुरू कर दीजिए। मेरे नबी को चला लाया, जाबिर तेरे बच्चों से कह देना मोहम्मद बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर, हजरत जाबिर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साहबा ने कहा, ए जाबिर तुम्हें मालूम नहीं, नबी तो आ रहे हैं। जैसे जाबिर पहुंचे,
की मुर्दा लाशें चादर लाकर सुलाई गई थी, कोने में खड़े होकर बच्चों को पुकारते हैं, ए मेरे जिगर के टुकड़ों, तुम्हें मोहम्मद बुला रहे हैं। खुदा की इज्जत की कसम, दोनों बच्चे जिंदा होकर खड़े हो जाते हैं, चादर निकाले मुस्तफा के साथ दस्तरखान पे बैठ जाते हैं। अरे नाम मोहम्मद से मुर्दा जिंदा हो गए, पता ये चला। वरना अगर दिल में नक्श कर ले खुदा की इज्जत की कसम, वो जहन्नम में हरगिज़ नहीं जाएगा। अल्लाह नाम मोहम्मद की बरकत से हमें भी जन्नत अता कर देगा। अब जो अकीदा सहाबा का है वो अकीदा तबलीगियों का नहीं है, अहले हदीसों का नहीं है, 72 फिक़ों का नहीं है, और आज तो खास करके तबलीगियों का ये अकीदा ही नहीं है। जो सहाबा का अकीदा था वही अकीदा अहले सुन्नत कट्टर सुन्नियों का है। हमें फख्र है कि हम सुन्नी हैं।